हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना। कौन? क्यूबा किस महादेश का देश है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का। तो शक्कर का कटोरा कहा जाता है किसे? शक्कर या चीनी का कटोरा? क्यूबा को। उत्तरी अमेरिका में क्यूबा। ठीक, चलिए देखिए अब इसको। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 में क्या है? पैतृक संपत्ति। और कभी पैतृक संपत्ति वही हुआ पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति। ठीक, पैतृक संपत्ति अनुच्छेद 31 में। अब ये कहाँ गया हूँ? 300 के क में। पहले क्या था पैतृक संपत्ति? मूल अधिकार की कानूनी अधिकार? मूल अधिकार था। अब कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कब बदलाई? 1978। 44वां 1978। अब 42वां 1976 है, वो अलग से पढ़ना है। ठीक है, मिनी संविधान कहा जाता है उसे। कोई दिक्कत? 31 तक एकदम कंठस्थ है। जिनको है वो ठीक है, जिनको नहीं है वो भी ठीक है, उसको कीजिएगा। आज सिर्फ ये अनुच्छेद 32 है पूरा का पूरा। ठीक, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। संवैधानिक उपचार ये पूछ सकता है आपको। अनुच्छेद 32 में क्या क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचार। इसमें अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा जाता है। हृदय कहिए, आत्मा कहिए, जो कहिए, क्या किसको कहा जाता है? संविधान के रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? 19 को। संविधान का आत्मा अनुच्छेद 1932 को किसने कहा था? अम्बेडकर ने। अनुच्छेद में आया तो 32, नहीं तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना। संविधान का आत्मा प्रस्तावना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए अनुच्छेद 32 में है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को एक तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आया। अब हमारे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। याद रखिएगा, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ, हनन मतलब समझे क्या? उल्लंघन। अगर गड़बड़ी हुआ कि हमारा जो मूल अधिकार है और हमको उस तरह से नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये हो गया क्या? हमारे मूल अधिकार का हनन। तो इसके तहत हम डायरेक्ट एससी जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा उच्च न्यायालय, लिखा रहेगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय माने एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय माने एचसी माने हाई कोर्ट। तो ये हो गया आपका। सीधे कहाँ जा सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस पर होने, क्या होने पर? मूल अधिकार। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ तो हम अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत? या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय, सब उसी को कहते हैं। कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। और वहां देखिए इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। रीट का मतलब होता है याचिका। रीट का मतलब होता है याचिका। 5 प्रकार का, जो एक तरह से कहिए 5 सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 5 सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि ठीक कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या जारी करेगा? 5 को। हाई कोर्ट जो है, पटना वाला हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत 5 को रीट जारी करता है। ठीक, तो अभी पढ़ना है पहले किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 गो रीट है, देखिए तो लिख दिया अनुच्छेद 32 को हृदय आत्मा किसने कहा था? अम्बेडकर ने कहा था। याद रखिएगा इसको। अब रीट का मतलब होता है याचिका। रीट का मतलब याचिका। याचिका। अब इसमें आएगा न्यायिक अभिलेख के प्रकार। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया है आदेश, 5 आदेश हुआ। रीट मतलब याचिका। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 5 गो आदेश हुआ। 5 गो आदेश हुआ। अब यहाँ पहला आदेश में देखिए क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत आता है अर्थबंदी। अर्थबंदी में आया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता
व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ा रीट है। इस पांचों में 5 प्रकार का जो रीट निकाला, सबसे बड़ा कहा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। किसको? व्यक्तिगत। जैसे हर आदमी का जो अपना पर्सनल स्वतंत्रता है उसको उसके तहत रखा गया। पहले किसको क्या कहा गया? इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रहेगा, पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत सबसे बड़ा रीट है, सबसे शक्तिशाली रीट है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसको ध्यान से, खाली खिस्सा है, इसको ध्यान ध्यान से समझते जाइएगा, खाली एक नंबर ध्यान से। ठीक, सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण। रीट का मतलब याचिका। रीट का मतलब याचिका। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद और हाई कोर्ट 126 के तहत। याद रखिएगा, नहीं लिखे हाई कोर्ट जब आएगा तब बताएंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत होता है कि व्यक्ति की प्रार्थना पर, व्यक्ति की, जिसको पकड़ लिया पुलिस, वो अगर गुहार लगा रिक्वेस्ट कर रहा है, व्यक्ति की प्रार्थना पर निकाला जाता है। व्यक्ति की प्रार्थना पर निकाला जाता है। इसमें होता है क्या? देखिए, अवैध तरीके से अगर उसे कैद किया गया है, किसे? अगर जुर्म नहीं किए फिर भी जेल में फंस दिया है, तो अब वहां तो जबरदस्ती हम मार तो कर नहीं सकते, जीत तो पाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? गुहार वहां लगा सकते हैं। तो उस रिक्वेस्ट के जरिए अब उसमें होगा कि अब हम तो यही कहेंगे कि हम इसमें है नहीं, लेकिन हमको पकड़ के डाल दिया गया है, तो वही लिख दिए हैं अवैध तरीके से कैद किया गया है। ठीक, तब जो होगा, तब अधिकारी का खिलाफ लगेगा। देखिए, अधिकारी को आदेश देता है। कौन देता है? कोर्ट। किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। कि हम अगर बोल दिए, क्या बोल दिए? कि हम अगर जज साहब से गुहार लगाए कि हम इसमें है नहीं, लेकिन हमको जबरदस्ती टॉर्चर किया जाता है, तब अधिकारी का खिलाफ लगेगा। अधिकारी को आदेश दिया जाएगा कि बंदी को न्यायालय में 24 घंटे के भीतर क्या करो?